हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी। तो जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के 28 वीक्स की अवधि के पश्चात, परंतु लेबर स्टार्ट होने के पहले फट जाती है, तो इस स्थिति को प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के 28 वीक्स होने के पश्चात, किंतु लेबर स्टार्ट होने के पहले, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले फट जाती है, तो इस स्थिति को प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके 2 टाइप्स होते हैं। इस स्थिति को इसे प्रोम भी कहते हैं, PROM, प्रोम। इसकी जो स्थिति है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्री टर्म प्रोम और सेकंड है टर्म प्रोम। जो प्री टर्म जो मेम्ब्रेन होती है, जो गर्भावस्था के मतलब प्रेगनेंसी के 37 वीक्स के अवधि होने या समय होने के पहले यदि फट जाती है तो उसे प्री टर्म प्रोम कहते हैं। और जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के 37 वीक्स की अवधि होने के बाद में जब फटती है तो इस स्थिति को टर्म प्रोम कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ कॉसेस है, जैसे प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, किंतु जो इसके संभावित कारण है वो हो सकते हैं, जैसे कि झिल्लियों का जो तनन क्षमता कहनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो उसके कम हो जाने के कारण होता है, या फिर झिल्लियों की फाइब्रिलिटी का बढ़ जाना, झिल्लियों की जो फाइब्रिलिटी होती है उसके बढ़ जाने के कारण, या फिर हाइड्रोमनियास के कारण, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI होने के कारण भी, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी में, या फिर ग्रैंड मल्टीपेरिटी में। तो ये में भी उसके कॉजेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं। यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जनरली देखा जाता है कि जो प्रोम का एकमात्र जो लक्षण है वो मेनली ये होता है कि वेजाइना के थ्रू जो होकर एक बड़ी मात्रा में या फिर स्लोली जो वाटरी डिस्चार्ज का निकलना उसका मेन लक्षण हो सकता है, इसके होता है। इसके अलावा हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट इसका होगा जैसे प्रीटर्म लेबर होगा। प्रीटर्म लेबर जिससे मेम्ब्रेन उनका यदि पहले फट जाती है तो फिर इसके कारण डिलीवरी क्या होती है, जल्दी हो जाती है। इसके अलावा सेकंड हम देखेंगे तो होम के पश्चात 24 आवर्स के जो अंदर अगर प्रसव क्रिया हो जाती, मतलब प्रसव हो जाता है 24 आवर्स के पहले, तो ठीक है। यदि 24 आवर्स के बाद भी जो डिलीवरी नहीं हो पाती तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड हम देखेंगे फीटल पल्मोनरी हाइपोक्सिया। फीटल पल्मोनरी हाइपोक्सिया की कंडीशन मतलब फीटस को ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा बर्थ एस्पेक्सिया, जो जन्म के बाद में जो बेबी होता है के बर्थ के समय उसको जो एस्पेक्सिया होता है वो होने की चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कार्ड प्रोलेप्स भी हो सकता है इसमें। ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। प्रोम यानी प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाती है तो ये जनरली उसके कॉसेस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोम का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। प्रोम का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर उसको प्रोम की संभावना है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, वो भी अच्छे वेलबीइंग हॉस्पिटल में जहाँ पर सारी सुविधाएं हों। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके और उसकी जो फिटस होता है उसकी वेलबीइंग को लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और उसकी जो उसके जो जनरल हेल्थ स्टेटस है उसको भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिटस की वेलबीइंग को
देखते रहेंगे, देखने के लिए उसका FHS रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसके अलावा जो उसका पोस्टीरियर फॉर्मिक्स के में जो लाइकर एकत्रीकरण का उसका पता लगाएंगे। यदि यह हमें स्पेकुलम परीक्षण के दौरान संक्रमणों की रोकथाम हेतु स्ट्रिक्ट जो होता है एसेप्टिक तकनीक का उपयोग हमें करना चाहिए इसके समय। और गर्भवती जो महिला होती है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद में जो महिला होती है उसको देने के बाद में जो महिला होती है उसको जो भी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए जो पेड यूज़ करेंगे वो स्टरलाइज होना चाहिए। और हमें डिस्चार्ज कितना हो रहा है इसका पता करने के लिए उसकी पेड की को हमें वॉच करते रहना, मतलब देखते रहना है। इसके अलावा महिला को हमें को अकेले नहीं छोड़ना है। और जो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे उससे बार बार नहीं करना है, क्योंकि फिंगर उंगलियों के द्वारा हमें नहीं करना है। इससे रप्चर होने के चांसेस और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, यदि वो फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे, उससे पेशेंट को देंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि भ्रूण के दौरान प्रसव प्रक्रिया का प्रबंध मुख्य रूप से निम्न स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला है कि जो प्रसव यानी जो गर्भवती है, प्रेगनेंसी की अवधि, मतलब कितने समय की प्रेगनेंसी है। सेकंड देखेंगे सर्विक्स का डायलिटेशन और उसके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसका जो उसकी तीव्रता, अवधि और आवृत्ति, मतलब इंटरवेंशन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी उसके कितनी है, उसके आधार पे हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन, कॉर्ड प्रोलेप्स आदि की उपस्थिति है या फिर अनुपस्थिति है, ये सब चीज़ हमें पहले से ही देख लेना। इसके आधार पे हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ देखेंगे कि जो महिला है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और जो शिशु है, बेबी, उसके जो जनरल स्टेटस है उसके आधार पर इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि यदि जो प्रेगनेंसी की अवधि है 34 वीक्स से कम है, यदि जो प्रेगनेंसी की टाइम है वो 34 वीक्स से कम है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम जो प्रेगनेंसी है उसकी अवधि को, मतलब पूरी उसका समय पूरा होने के लिए अवधि 34 वीक्स से भी सप्ताह से कम हो, तो ऐसी अवधि में महिला एवं गर्भ शिशु की जनरल हेल्थ स्टेटस का पता लगाएंगे। और उसके बाद में अगर उसकी हेल्थ स्टेटस अच्छी है तो फिर क्या करेंगे, उसके जो शिशु की मैच्योरिटी तक हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए सुनिश्चित करेंगे। और ये डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर, महिला डॉक्टर या फिर वेल और की जानकारी में वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में एडमिट करके रखेंगे पेशेंट को। इसके अलावा हम सेकंड कंडीशन है, जैसे कि यदि गर्भवती महिला की जो प्रेगनेंसी का अवधि है वो 34 और 37 वीक्स के बीच की है, तो फिर ऐसी कंडीशन में महिला को क्या करेंगे, जो महिला होती है उसके जो लेबर के देखने के लिए 24 से 48 आवर्स तक प्रसव प्रक्रिया को हम स्वतः, मतलब स्पॉन्टेनियस ही प्रारंभ होने का इंतज़ार करेंगे। यदि 48 आवर्स होने के दौरान प्रसव क्रिया स्वतः ही स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसे हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देंगे। और इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी की बेबी की, मतलब स्टेटस देखेंगे और उसको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे। यदि गर्भवती महिला की शिशु की हेल्थ स्टेटस अच्छी है तो नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, अन्यथा उसका सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। इसके अलावा थर्ड कंडीशन होती है कि जब प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है 37 वीक्स से अधिक हो जाती है, 37 वीक्स के अधिक हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम गर्भावस्था की अवधि को
37 वीक समाप्त होने से यदि अधिक हो तो फिर 24 आवर्स हम उसकी तक स्पॉन्टेनियस डिलीवरी मतलब स्वतः प्रसव लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने का वेट करेंगे। और यदि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, 24 आवर्स हो चुके हैं और उसके बाद भी लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, तो इस कंडीशन में हमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम उसकी जो गर्भावस्था को कंटिन्यू रखेंगे। और यदि गर्भवती महिला अथवा गर्भवत शिशु दोनों के लिए कंडीशन युक्त है, मतलब जो जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसे दिख रहे हैं तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे और उसका तुरंत सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।